लोकसभा में राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर दिखाते हुए बीजेपी पर किया बड़ा प्रहार। बोले, जो खुद को हिंदू कहते हैं वही हिंसा हिंसा करते हैं। स्पीकर ने दिखा दी नियम पुस्तिका। राहुल गांधी के लोकसभा में दिए भाषण पर बवाल। सदन में पीएम मोदी ने नेता विपक्ष राहुल गांधी को टोका। कहा, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात। अमित शाह ने राहुल गांधी पर लगाया नियमों की अनदेखी का आरोप। कहा, तस्वीर दिखा रहे हैं, हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, माफी मांगे राहुल गांधी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण का होगा सत्यापन। राहुल गांधी के भाषण पर अमित शाह ने जताई आपत्ति। कहा, राहुल गांधी ने कई बातें ऐसी कही जो सच नहीं। राहुल गांधी के भाषण को हिंदू विरोधी कहने पर प्रियंका गांधी का पलटवार। कहा, मेरे भाई ने नहीं किया हिंदुओं का अपमान। राहुल ने बीजेपी के बारे में बोला। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी के बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। कहा, राहुल गांधी ने संसद में झूठ बोला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद बेहद अहम। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अग्निवीर योजना को खत्म करने की मांग की। कहा, इस अनियोजित और तुगलकी योजना ने युवाओं का मनोबल तोड़ा। अग्निवीर पर राहुल गांधी के सवालों पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, अग्निवीर योजना जल्दबाजी में नहीं लाई गई बल्कि काफी चर्चा कर और सोच विचार कर लाई गई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर हमला। बोले, 10 साल में संविधान को किया गया कमजोर। अहंकार तोड़ने वाला चुनाव था, जनता ने दिया जवाब। राहुल गांधी ने संसद के सत्र के दौरान अयोध्या मुद्दे को भी उठाया। कहा, अयोध्या ने बीजेपी को मैसेज दिया, यहां से तो मोदी भी हार जाते। राहुल गांधी के भाषण पर जेपी नड्डा का तीखा प्रहार। कहा, पहले दिन से झूठ, हिंदुओं के खिलाफ नफरत राहुल के मन में है। इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का फूका पुतला। हिंदुओं को हिंसक कहने से नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। राहुल गांधी के सदन में भाषण पर बीजेपी के सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी को बताया एक अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन। संसद के बाहर इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी समेत एकजुट हुए सभी विपक्षी सांसद। ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ नारेबाजी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में नीट परीक्षा में गड़बड़ी के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। मांगे नहीं मानने पर कुछ देर के लिए विपक्ष ने किया था वॉकआउट। नीट पेपर लीक पर बोले राहुल गांधी। कहा, सरकार नीट पर चर्चा से भाग रही है। मोदी सरकार ने नीट को कमर्शियल एग्जाम बनाया। 70 साल में 7 बार लीक हुए पेपर। लोकसभा स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन में तनातनी। सूत्रों का दावा, ममता ने समाजवादी पार्टी के अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के नाम का दिया सुझाव। कांग्रेस के रुख का इंतजार। राहुल गांधी का बाइक बंद किए जाने पर सियासत जारी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का राहुल को जवाब। कहा, स्पीकर के पास नहीं होता माइक का कंट्रोल, बेवजह के आरोप न लगाएं। लोकसभा में संसद में महुआ मोइत्रा का बीजेपी पर करारा हमला। कहा, मुझे बैठाने के चक्कर में जनता ने आपके 63 सदस्यों को स्थायी रूप से बैठा दिया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। राहुल गांधी का माइक बंद रखने का लगाया आरोप। अंग्रेजों के जमाने के कानून हुए खत्म। देश में लागू हुए 3 नए क्रिमिनल कानून। गृह मंत्री अमित शाह बोले, ये न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण, अब दंड की जगह न्याय। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 आपराधिक कानून के कार्यान्वयन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। पुलिस मुख्यालय में इस दौरान सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। लागू हुए 3 नए क्रिमिनल लॉ पर बोले एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी। कहा, इस कानून से किसी को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है ये सरकार। ये कानून यूएपीए से खतरनाक। नए आपराधिक कानून पर बोले बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा। कहा, गुलामी से मुक्त हुई भारतीय न्याय व्यवस्था, पुराने कानून में थी कई खामियां। यूपी के लखनऊ में नए कानून और कुकरैल किनारे बसी बस्तियों के ध्वस्तीकरण के विरोध में सीपीआई एमएल का प्रदर्शन। नए कानून को रद्द करने समेत मकान मालिकों को मुआवजा देने की मांग की गई। पंजाब के लुधियाना में नए क्रिमिनल कानून के विरोध में किसान संगठन का प्रदर्शन। डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर दिया धरना। देश में आज से लागू हुए 3 नए आपराधिक कानून। नए कानून पर भड़के मनीष तिवारी, चिदम्बरम और ओवैसी। पश्चिम बंगाल में महिला को सरेआम पीटने वाले आरोपी को उत्तरी दिनाजपुर से किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद आरोपी का मेडिकल चेकअप। कोलकाता में बीजेपी महिला विधायकों का हल्ला बोल। उत्तरी दिनाजपुर पिटाई मामले पर सरकार का किया घेराव। पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाहर दिया धरना। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के उत्तरी दिनाजपुर घटना को लेकर सीएम ममता का मांगा इस्तीफा। कहा, पश्चिम बंगाल की घटना शर्मसार करने वाली है। पश्चिम बंगाल में महिला को सरेआम पीटने पर बीजेपी का ममता सरकार पर हमला। बोले, संदेश खाली हो। उत्तर दिनाजपुर, दीदी का पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए असुरक्षित।
दिनाजपुर मामले पर बोली समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव। कहा, पश्चिम बंगाल मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन मणिपुर मामले पर भी सख्त कार्रवाई हो। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बंगाल में बदतर होता जा रहा है, सत्तारूढ़ पार्टी चुप्पी पर है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नर्सिंग घोटाले को लेकर हंगामा। कांग्रेस के विधायकों ने डॉक्टर की ड्रेस पहनकर जताया विरोध। नर्सिंग घोटाले को लेकर श्वेत पत्र लाएगी कांग्रेस। एमपी के जबलपुर में कांग्रेस ने नीट धांधली को लेकर सरकार को घेरा। पुलिस ने प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को खदेड़ा।